हेलो साथियों, मैं मनीषा और आप सभी का स्वागत करती हूँ फैट न्यूज बुलेटिन में यानी फैट खबर में। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। हर बार की तरह हम इस बार भी एक नया न्यूज बुलेटिन लेके आए हैं। इस बार का फैट खबर 1 नवंबर से 30 नवंबर 2022 तक की सभी प्रक्रियाओं को दर्शाएगा, तो बने रहे हमारे साथ इस न्यूज बुलेटिन के अंत तक। अब शुरू करते हैं हेडलाइंस के साथ। GI-STEM और YWLP के वेलबींग के सत्र हुए। GI-STEM के साथ ब्रिज कोर्स के सत्र हुए। इन हर वॉइस प्रोजेक्ट के तहत सत्र हुए। यंग वुमन लीडर्स के साथ ब्रिज कोर्स के सत्र हुए। सामूहिकरण पहल में कम्युनिकेशन के सत्र हुए। सामुदायिक बैठक हुई। फेमिनिस्ट लर्निंग सर्कल हुआ। दिल्ली में एम्पावर फंडर टीम विजिट हुआ। लेमनेड एंड चैरिटी फाउंडेशन में मरीना पटना सेंटर में विजिट की। सामूहिकरण पहल के चौथे बैच की घोषणा हुई। अब सुनते हैं खबरें विस्तार से। इस बार GI-STEM और YWLP में वेलबींग के सत्र हुए। GI-STEM में सहयोग द्वारा से किशोरावस्था और आकर्षण पर बातचीत हुई। अगला सत्र भावनाओं और उनको स्वीकार करने पर था। इस दौरान व्यक्तिगत बातचीत भी हुई। यंग वुमेन लीडर्स के साथ वेलबींग के सत्र हुए। चलिए सुनते हैं इस बार वेलबींग के सेशन में क्या क्या हुआ। इस बार हमारे साथ वेलबींग के सेशन में हमने दीपिका के साथ पेंटिंग और उसके पीछे छिपी भावनाओं को लेकर बात की। फिर दूसरे सेशन में संजोत ने स्ट्रेस के ऊपर बात की। हमने जनरल के बारे में समझा। दिन भर हमारी भावनाएं कैसी रही या हमने उसे कैसे प्रकट किया। फिर आगे हम अपनी भावनाओं को कैसा लेके जाना चाहते हैं, इस पर बात की। अब अगली खबर। इस महीने गर्ल इन स्टैंड में ब्रिज कोर्स के सेशन हुए, जिसमें डीसी मोटर के रिवीजन और पेरिस्कोप के सिद्धांत के बारे में बताया गया। प्रतिभागियों को पेरिस्कोप के बारे में पनडुब्बी के उदाहरण को लेते हुए समझाया गया, जिस प्रकार पनडुब्बियों में भी पेरिस्कोप का उपयोग किया जाता है ताकि समुद्र में होते हुए भी वो कैसे बाहर की जानकारी को ले सके। उसका उदाहरण देते हुए ही प्रतिभागियों को इसका सिद्धांत को समझाया गया। हेलो सभी को, मेरा नाम कृष्णा है और मैं लेवल 1 का पार्टिसिपेंट हूँ। आज हमने डीसी मोटर बनाया है। इसमें हमें बैटरी, 2 सेफ्टी पिन, कॉपर वायर और मैग्नेट का यूज़ किया है। इससे पहले हमने मैग्नेट के बारे में जाना था कि उसका आविष्कार कैसे हुआ और वो कैसे काम करता है, और हमने बैटरी के बारे में भी जाना था कि सबसे पहले बैटरी कैसी है और अब की बैटरी में और पहले की बैटरी में क्या क्या चेंज है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नवंबर के महीने में पुणे की लीडर्स के द्वारा सत्र लिए गए। इसमें उन्होंने प्रतिभागियों के साथ टेक सेंटर की परिकल्पना और उसके उद्देश्यों को साझा किया। साथ ही इस महीने के अंत में अभिभावकों के साथ बैठक हुई। चलिए देखते हैं इस दौरान की कुछ झलकियां। इस महीने YWLP के साथ ब्रिज कोर्स के सत्र हुए। चलिए जानते हैं एक सहभागी से कि इस बार के ब्रिज कोर्स में क्या क्या हुआ। इस महीने ब्रिज कोर्स में हमने एक वीडियो देखा, जिसमें हमने समझा कि वर्ग जाति क्या है और उसके कार्यों को कैसे विभाजित किया जाता है। उस वीडियो से मैंने सीखा कि कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता, या फिर कोई भी काम किसी वर्ग के लिए ही नहीं बनाया जा सकता। हर एक काम को हर एक वर्ग के व्यक्ति कर सकते हैं, इसीलिए हमें किसी भी काम को करने में घृणा नहीं महसूस करनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस महीने लेवल 3 के लीडर्स के साथ कम्युनिकेशन यानी कि संचार के सत्र शिल्पी द्वारा और शांभवी द्वारा दिए गए, जिसमें अलग अलग प्रकार के संचार और उनके तरीकों के बारे में बातचीत हुई। इस सत्र के बाद झारखंड के लीडर्स ने लोगों के साथ टेक सेंटर को लेकर कैसे बातचीत कर सकते हैं, उसके ऊपर अलग अलग स्लोगन बनाए। आइए सुनते हैं इस स्लोगन को। आओ जुड़ो हमारे साथ, क्या है अब डरने की बात, करते हैं मिलकर तकनीक सीखने की शुरुआत। चल करते हैं खुद से कुछ सवाल, चलो जानते हैं खुद का हाल। तकनीक की दुनिया में फोन लैपटॉप छूने से हम लड़कियां ही क्यों कतराते हैं। अपने अधिकार और सम्मान के लिए सवाल करने से हम लड़कियां ही क्यों घबराते हैं। चल करते हैं खुद से कुछ सवाल, चलो जानते हैं खुद का हाल। अगली खबर सामुदायिक बैठक को लेकर है। आइए सुनते हैं सुमन से इस बारे में।
हमारे साथ एक कम्युनिटी मीटिंग हुई थी जिसमें सबसे पहले चेकिंग हुई। कम्युनिटी मीटिंग में कई विषयों पर बातचीत हुई। हमने सी जॉब के बारे में जाना। हमने इसमें यह जाना कि यह कैसे महिलाओं को नौकरी के अवसरों से जोड़ता है। इससे जुड़ा हुआ हमने एक वीडियो भी देखा जिसका नाम था सर्वोदय लीडर, जिससे हमने यह जाना कि यह काम लड़कियां भी कर सकती है। इस बार फैट के सभी सदस्यों के साथ फेमिनिस्ट लर्निंग सर्कल हुआ जिसमें सह नेतृत्व के बारे में चर्चा की गई। यह सत्र गायत्री द्वारा करवाया गया। आइए जानते हैं कि इस दौरान क्या लर्निंग हुई। को लीडरशिप से मैंने ये सीखा कि जब दो या दो से ज्यादा लोग एक ही उद्देश्यों को पूरा करने के लिए एक साथ मिलकर बराबर भाग में काम करते हैं तो उसको को लीडरशिप बोला जाता है। को लीडरशिप में दोनों जो पर्सन होते हैं वो एक साथ मिलकर रिस्पॉन्सिबिलिटी को शेयर करते हैं और हेल्थ और जो भी एक्स्ट्रा एक्टिविटीज होती है उसको एक साथ मिलकर शेयर करते हैं। दो लोग नहीं होता है, वह दो से अधिक भी हो सकते हैं और सभी को एक समान रहकर कार्य करना होता है और साथ ही में सभी को अपनी बात और विचार रखने का हक होना चाहिए और साथ ही सभी को एक ही लक्ष्य की ओर ध्यान देते हुए अपने कार्य को पूरा करना चाहिए। इस महीने दिल्ली के ऑफिस और पटना के टेक सेंटर में 2 अलग-अलग फंडर विजिट हुए, जिसमें दिल्ली में एम्पावर टीम के सदस्य और पटना टेक सेंटर में लेमनेड एंड चैरिटी फाउंडेशन से मरीना आई थी। इस पूरे विजिट में फैट के सदस्यों ने फैट के भविष्य के कार्यों को और उनके लक्ष्यों के बारे में साझा किया। साथ ही सामूहिकरण के बारे में भी बताया गया। हम सभी को मिलकर बहुत खुशी हुई। आइए देखते हैं इस दौरान भी कुछ झलकियां और सुनते हैं एम्पावर की एक सदस्य से। We've had a really lovely session today with all of you and learned so much. I think one of आज आप सभी के साथ हमारा बहुत प्यारा सत्र रहा और हमने बहुत कुछ सीखा। प्रतिभागियों से मिलना, उनके साहस और प्रतिरोध क्षमता को देखना हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण बात थी और यह आज हम सभी के लिए प्रेरणा है। इसलिए समय के साथ अपने कार्यक्रमों के इतिहास के बारे में अपने विचार साझा करने के लिए धन्यवाद और मैं आपको शुभकामनाएं देती हूँ। यह देखने के लिए उत्सुक हूँ कि आप लोग अगले 2 सालों में कहाँ होंगे। मैं सिर्फ यह जोड़ूंगी कि एक संगठन के लिए बहुत ही अनोखा है कि वो समुदाय के सदस्यों को न केवल प्रतिभागियों के रूप में बल्कि युवा महिलाओं को स्टाफ और रोल मॉडल के रूप में भी बढ़ावा देती है। और गजब की बात है कि वयस्कों का नेतृत्व से बाहर निकल जाना ताकि युवा महिलाएं आगे बढ़ के नेतृत्व कर सके। जब मैं अमेरिका वापस जाऊंगी तो मैं इन दोनों चीज़ों के बारे में बढ़ाई ज़रूर करूंगी। ये सारी चीज़ें युवा महिलाओं को सशक्त बनाती है, समुदाय सदस्यों को सशक्त बनाती है और फैट का नेतृत्व मॉडल जो इस संगठन को गर्ल लीड संगठन में परिवर्तन करेगा। तो हमें बुलाने के लिए फिर से धन्यवाद। The great leadership model transition to girl-led organization. So thank you again for having us. अब इस एपिसोड की आखिरी खबर। जैसा कि हमने पिछले महीने साझा किया था कि लेवल 3 की सामूहिकरण प्रक्रिया के लिए व्यक्तिगत इंटरव्यू हो रहे हैं, उन्हीं में से इस महीने सामूहिकरण के चौथे बैच के लिए लीडर्स का चुनाव किया गया। वर्तमान में 13 प्रतिभागी चयनित है, जिसमें सेजल झारखंड से, पूनम झारखंड से, नेहा बिहार से, सोनी बिहार से, सुरुचि बिहार से, शिवानी बिहार से, रिंकी बिहार से, निशा बिहार से, रानी बिहार से, मिंकी बिहार से, कायनात बिहार से, नैना दिल्ली से, सुमन दिल्ली से। हेलो सभी को, मेरा नाम सेजल है, मैं झारखंड से हूँ। अभी रिसेंट में ही मेरा सिलेक्शन फैट में लेवल 3 में एज अ लीडर के रूप में हुआ। मुझे बहुत ही खुशी हो रही है कि मैं अब फैट में एक लीडर के रूप में काम करूँगी और मैं अपने काम को लेके बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ कि मेरा काम कब शुरू होगा, क्योंकि अभी जब मैं अपने फ्रेंड्स को जो अभी फैट में L3 के रूप में काम कर रहे उन्हें देखती हूँ तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है और मैं उनसे बहुत इंस्पायर होती हूँ काम को लेके। जिस गोल को मैं पूरा करना चाहती हूँ वे लेवल 3 में पूरा कर पाऊँ। आप सभी को बहुत बहुत बधाइयाँ और शुभकामनाएं। तो आज का फैट खबर बस यहीं तक। धन्यवाद आप सभी का इस न्यूज बुलेटिन के अंत तक बने रहने के। आशा करती हूँ कि आप सभी को फैट में हुए गतिविधियों के बारे में कुछ और पता चला। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगले महीने। और हाँ, अगर आपको फैट खबर अच्छा लगे तो लाइक बटन जरूर दबाएं और फैट को फेसबुक, इंस्टाग्राम पे फॉलो करना ना भूलें। तब तक के लिए बाय बाय।